सो आज के सेशन के अंदर हम बात करेंगे हैलोअल्केन एंड हैलोअरीन चैप्टर 12 स्टैंडर्ड केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हम कह रहे हैं। इसमें नेम रिएक्शंस आप पढ़ते होंगे। अब देखो भाई, जो नेम रिएक्शंस होती हैं ये थोड़ा सा याद करना मुश्किल काम होता है, तो विद द हेल्प ऑफ स्मॉल ट्रिक्स हम नेम रिएक्शंस को ट्राई करेंगे लर्न करने की। ओके, चलिए बात करेंगे कुछ रिएक्शंस की जिसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा अब तक। सैंडमेयर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन पढ़ा होगा, स्वार्ट्ज रिएक्शन पढ़ा होगा, और इसके साथ में एक यहाँ पे रिएक्शन यूज में आती है फिटिक रिएक्शंस, वुड्स फिटिक रिएक्शंस एंड वुड्स रिएक्शंस। तो विद द हेल्प ऑफ स्मॉल ट्रिक्स हम ट्राई करते हैं इन रिएक्शंस को लर्न करने की। ओके, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करेंगे सैंडमेयर रिएक्शन की। ओके, यहां पे लिख रहा हूं मैं सैंडमेयर रिएक्शन। तो देखो भाई, सैंडमेयर रिएक्शन जब आप पढ़ते हो तो उसके अंदर हमें किन चीज़ों की हमें ध्यान रखना है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है, कौन से रिएक्टेंट्स हैं, कुछ कैटालिस्ट भी डलते हैं और कुछ इनकी कंडीशंस भी होती है, और हमें फाइनली प्रोडक्ट क्या बनाना है इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होता है। तो सैंडमेयर रिएक्शन में आपको याद रखना होता है एक डाई एजोनियम क्लोराइड की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये आपके सामने बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड मैं लिख रहा हूं, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ओके, अब देखो भाई, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड हमने लिखा, और इसके अंदर सैंडमेयर रिएक्शन अगर आप पढ़ रहे हो तो एक क्यूप्रस ब्रोमाइड की भी रिक्वायरमेंट रहती है। ओके, क्यूप्रस ब्रोमाइड लिख रहा हूं मैं। और इसके साथ साथ में अगर आप ध्यान दें तो अगर आपको ब्रोमीन का कोई बेंजीन तैयार करना है एज ए प्रोडक्ट, जैसे कि मैं यहाँ पे ब्रोमो बेंजीन लिख रहा हूं, तो आपको HBr की एक हैलोजन एसिड होता है भाई, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड जिसको कह रहे हैं, हैलोजन एसिड की के साथ में ट्रीट करना पड़ेगा। ओके, और इसको फर्दर आपको थोड़ा सा इसको हीट भी करना होता है। फाइनली आपके पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से ब्रोमो बेंजीन एज ए प्रोडक्ट में मिल जाता है, ब्रोमो बेंजीन एज ए प्रोडक्ट में आपको मिल जाता है। ओके, साथ के साथ ध्यान रखिएगा जब इसको आप हीट कर रहे हैं, यहां से नाइट्रोजन गैस, ये जो आपके पास नाइट्रोजन दिख रहा है ना, इसको भी आपने हीट के रूप में बाहर निकालना है। जब इसको गर्म कर रहे हैं तो गैस क्या है, इवॉल्व हो रही है, वहां से एलिमिनेट हो जाएगी। और साथ में यहां से HBr जो है, देखो ना, एक Br जो है आपने कहाँ यूज किया, इस Br को आप मान के चलिए ये आपने यूज किया है। ये आपके पास क्यूप्रस जो ब्रोमाइड होता है ये एज ए कैटलिस्ट यूज में आ रहा है यहाँ, और आपके पास एक H पॉजिटिव ये था और ये Cl भी मिल रहा है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी साइड प्रोडक्ट में मिल जाएगा। तो ये एक तरह से सैंडमेयर रिएक्शन आपके सामने मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब देखो एक चीज और बताना चाहूंगा, यहां पे जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड आपके सामने बना हुआ है, इसमें एक रिएक्शन और यूज में आती है कि ये बनाया कैसे गया, क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे। तो देखो, अगर आपको कुछ ध्यान में आ रहा हो, हम एनिलीन लेते हैं, ये हमारे पास एनिलीन का फॉर्मूला है, दिस इज एनिलीन। अब एनिलीन को आप क्या करें, एनिलीन को सोडियम नाइट्राइट की प्रेजेंस में, सोडियम नाइट्राइट Na पॉजिटिव और NO2 की प्रेजेंस, और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में 273 से लेकर के 278 केल्विन के बीच में टेम्परेचर रखते हुए इसको आपको गर्म करना होता है, और इससे हमें क्या मिलता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। ओके, चलिए अब देखो, ये सारा मैंने प्रोडक्ट बता दिया आपको। ब्रोमो बेंजीन यहाँ बन रहा है, नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, HCl भी एज ए प्रोडक्ट में प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखो, इस रिएक्शन को कैसे याद रखें, ट्रिक बनाते हुए बढ़ते हैं आगे। ट्रिक क्या बन सकता है इसका, देखिएगा, सैंडमेयर क्या लिखा हुआ है, सैंडमेयर आपके क्वेश्चन में है, नेम रिएक्शन में सैंडमेयर आ रहा है ना। तो देखो इसको याद रखें, सैंड मतलब मिट्टी, ठीक है, इसको हम ऐसे समझे, सैंड मतलब, ठीक है, रेत जिसको कहा जाता है, में कवर, अगर मैं इसको ऐसे रखूं याद, सैंड में कवर क्या है भाई, सैंड में क्या है, कवर है। तो भाई कवर कहाँ खुदती है,
कबर कहाँ है ना, खुदाई करेंगे तो कहाँ होगा, मिट्टी में। मिट्टी को हम क्या बोल सकते हैं, एक तरह से सैंड है। तो सैंड में कबर, तो हमें कैसे याद रख सकते हैं, सैंड मतलब नेम क्या है, सैंडवेयर नाम है ना, सैंड में कबर का मतलब है यहाँ पे HBr, ब्रोमीन यूज हो रहा है, कबर कबर है ना, याद रखें, क से आप ऐसे भी रख सकते हैं, कॉपर कहीं यूज हुआ होगा, सैंड में कबर, कबर ब्रोमीन प्रोडक्ट जो है ब्रोमोबेंजीन यहाँ पे बना के रखा हुआ है, तो याद रखा जा सकता है सैंड में कवर। देखिएगा सैंड में कवर, तो सैंड में कवर सैंड में रिएक्शन बन जाती है, सैंड में कवर सैंड में रिएक्शन बनेगी, सैंड में कवर, फिर से बता रहा हूं सैंड में रिएक्शन बनने वाले है, ठीक है जी। सैंड में कबर, कबर कबर का मतलब है कॉपर, ऐसे याद रखें, कॉपर ब्रोमाइड, कॉपर मतलब कॉपर ब्रोमाइड कौन सा, ये पॉजिटिव वाला है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इस केस में, +1 होती है इस कॉपर में। तो कॉपर ब्रोमाइड में क्या डलेगा, HBr, हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन है ना, तो एक हैलोजन एसिड है, ठीक है, हैलोजन एसिड इसको बोल सकते हैं। तो बस इस तरह से इसका आप नाम याद रख सकते हैं, फाइनल प्रोडक्ट भी आपके सामने मैंने बना के रख दिया है। ओके, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, सैंड में कवर तो हमने कंप्लीट कर लिया सैंड में रिएक्शन के फॉर्म में, आगे हम बढ़ेंगे तो गेटरमैन रिएक्शन की बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अब दूसरी जो रिएक्शन है वो आपके सामने मैं लिख रहा हूं, सैंडमेयर रिएक्शन हमने पढ़ ली है। आफ्टर देन वी हैव अनदर नेम रिएक्शन दैट इज गेटरमैन रिएक्शन। रिएक्शन का नाम है गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है जी, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो भाई, जैसे सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर जो हमारे पास रिएक्टेंट था, जिसको मैंने क्या बताया था, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। एजो किसको कहते हैं, जब नाइट्रोजन 2 होता है ना, तो इस ग्रुप को हम क्या कहने वाले हैं, इस ग्रुप को यहां लिख रहा हूं, ये कौन सा ग्रुप होने वाला है यहाँ, इसको हम एजो बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं इसको, एजो, ठीक है। अब देखो भाई, बेंजीन, तो ये बेंजीन है, ये नीचे वाला हिसाब देख पा रहे होंगे, दिस इज बेंजीन। बेंजीन डाई का मतलब यहाँ 2, ठीक है, 2 बेंजीन जब जुड़ रहे हैं इस फॉर्मेट के अंदर तो हम उसको क्या बोलने वाले हैं, डाई एजो, एजोनियम है ना, नियम क्लोराइड, पॉजिटिव चार्ज है और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्लोराइड बनता है। तो एक बार फिर से बता देता हूं, इफ यू हैव टू कन्वर्ट एनिलीन इनटू बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड देन यू नीड फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ये जो आपके पास सॉल्ट है ना, सोडियम नाइट्राइड और HCl, इससे जो भी एसिड निकलेगा वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, हाथों हाथ तैयार करना पड़ेगा। और ये 273 से लेकर के 278 केल्विन का टेम्परेचर हमें मेंटेन करके रखना होता है। तो हमारे पास अभी क्या बन रहा है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ओके, गेटरमैन और सैंडमेयर रिएक्शन बहुत क्लोज हैं, बहुत साथ साथ एक जैसा ही प्रोडक्ट ये देते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर फर्क बस इतना है, इसके अंदर पहले सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर हम क्यूप्रस ब्रोमाइड या क्यूप्रस क्लोराइड लिया करते थे, यहाँ पे हमें सिंपल क्या लेना होता है, कॉपर पाउडर की फॉर्म में लेना होता है, कॉपर लेना है और पाउडर की फॉर्म में। चलिए भाई, कॉपर लिखा Cu, और कॉपर किस फॉर्म में लेना है, हमें पाउडर की फॉर्म में लेना है और उसको गर्म कर देना है, सिंपल है, ठीक है जी। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को कॉपर पाउडर में लेकर के उसको हीट करना होता है, ठीक है, कॉपर पाउडर। देखो भाई, अब देखो थोड़ा और देखते हैं एक बार देखते जाएं, और कुछ लेना है। और देखो, अगर आपने इसके साथ में प्रोडक्ट क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन बनाना है, तब तो HCl ले लो, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं। अगर आपको HBr बनाना है तो यहां साथ में हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले सकते हो। तो आप चाहते क्या है एज ए प्रोडक्ट, तो मैं फिलहाल HBr लेके चल रहा हूं। तो देखो भाई, यहाँ पे भी हमें ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, हमें मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन, कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में गर्म करना है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को। ओके, तो देखो इसके साथ में मैं आपको वही बता रहा हूँ, गर्म करेंगे नाइट्रोजन गैस, इसमें से भी आपको एलिमिनेट करनी है, नाइट्रोजन गैस इवोल्व हो जाएगी, और ठीक है, और HCl प्रोडक्ट एज ए प्रोडक्ट में आप दिखा सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बन जाएगा। तो ब्रोमोबेंजीन बनाना है ना, कॉपर पाउडर की फॉर्म में लेना है। तो कुछ थोड़ा ट्रिक बनाते हैं, देखते हैं बात बनती है कि नहीं बनती है। देखो, सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर हमने क्यूप्रस ब्रोमाइड लिया था, यहां हमें सिंपल कॉपर लेना है। तो एक तरह से हम ऐसे भी देखें इसको,
जब मैं गैटरमैन वर्ड लिख रहा हूँ ना, ये वर्ड लिख रहा हूँ ना, गैटरमैन वर्ड लिख रहा हूँ, देखो गैटरमैन लिख रहा हूँ, दिमाग पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना दिमाग से, है ना। तो इसमें देखोगे इसकी जो शेप है ना, इस शेप के ऊपर ध्यान दो, ये कैसी दिख रही है, ये आपको लग नहीं रहा है कुछ सी की टर्म में नहीं लग रहा है, सी के साथ में ना, और ये जो टर्म है देखो कुछ हद तक अपने दिमाग में कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो सिंपल इस जैसा आपको दिखने वाला है। पहला क्लू यहाँ से मिलता है कि हमें इस रिएक्शन को कैसे याद रखें, तो मेरा मानना तो ये है, मैं इसको कॉपर पाउडर की फॉर्म में देखता हूँ इस जी को, पहला। दूसरी बात मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ और एक ट्रिक के माध्यम से, देखो भाई अब आपके रिएक्शन में नाम क्या है, गैटरमैन है, तो गैटरमैन है ना, तो आप ऐसे समझिएगा जो गटर होता है, अब उसको भरना है आपको, किससे भरना है, सैंड से नहीं भरना है, गटर भर चुका है, ठीक है। और गटर को भरने के लिए आपको क्या यूज करना है, हाई टेक्नोलॉजी, मतलब कि कॉपर पाउडर से फिल करना है। गटर को कैसे भरना है भाई, कॉपर पाउडर से भरना है, मतलब कि ठीक है, थोड़ा सा लग रहा है आपको अटपटा सा, लेकिन याद रखना पड़ेगा, है ना, अपने दिमाग में कुछ बातें क्लिक करनी पड़ती हैं। गटर में ऐसे समझिएगा, गटर में क्या भरना है भाई, कॉपर पाउडर भरना है, जिसमें से फिर वो स्पॉयल नहीं होगा, खराब नहीं होगा। कॉपर किस फॉर्म में, पाउडर की फॉर्म में लेकर के फिल करना है, किसमें, गटर में, है ना, ऐसे रखें यार, मैन को तो भले हटा दें, गटर में क्या डाल दिया, कॉपर पाउडर डाल दिया है। तो क्या बनेगा, यहां अगर आप ब्रोमीन लेते हो तो ब्रोमो बेंजीन, क्या बन रहा है भाई, यहाँ चेक करिए क्या बन रहा है, ब्रोमो बेंजीन बन रहा है, ब्रोमो बेंजीन बन रहा है, ब्रोमो बेंजीन बन रहा है, बार बार बता रहा हूं सो दैट आपके दिमाग में ये सब चीजें क्लिक कर जाएं। ओके, बात समझ में आ रही है, ब्रोमो बेंजीन। अच्छा चलिए, अगर आपको ब्रोमो बेंजीन नहीं बनाना ना, तो बताइए क्या बनाना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि इससे क्या बनाएं, मैं यहां लिख देता हूं, देखो HCl लेते हैं, HCl के साथ में कॉपर पाउडर लेते हो, HCl के साथ में इस बार क्या ले रहे हो, मान लो आपको ब्रोमो बेंजीन बनाना नहीं है, आपको क्लोरो बेंजीन बनाना है, तो आपको HCl ले लेना है, ओके, हाइड्रोक्लोरिक ले लेना है, ब्रोमीन नहीं लेना है, तो इसके बदले आपके पास ये प्रोडक्ट भी बन जाएगा, बाकी वही नाइट्रोजन, ठीक है, गैस को इवोल्व करते हुए बाहर निकाल देना है। तो दैट्स इट अबाउट गैटरमैन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं इसके बाद। सो प्यारे बच्चों, अभी बात करने वाले हैं एक और रिएक्शन जिसका नाम है वुड्स रिएक्शन। इस वुड्स रिएक्शन के साथ साथ हम बैक टू बैक दो और रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, इसका नाम है फिटिक रिएक्शन, और एक और वुड्स और फिटिक दोनों को मिलाकर के वुड्स फिटिक रिएक्शन बन जाती है। और ये सारी की सारी रिएक्शंस हम विद द हेल्प ऑफ ट्रिक पढ़ने वाले हैं, सो दैट इजी वे में इजीली याद रखा जा सके। ओके, चलिए सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे वुड्स रिएक्शन, तो ये क्या रिएक्शन है देखते हैं। ओके चलिए, तो यहाँ हमें सबसे पहले हमें क्या लेना होता है, अल्काइल हैलाइड लेना होता है, और उसको सोडियम मेटल के साथ गर्म करना होता है, ट्रीट करना होता है। सोडियम मेटल हाईली रिएक्टिव मेटल होती है, और ड्राई ईथर क्या लेना है साथ में एज ए सॉल्वेंट, ड्राई ईथर लेना होता है। और यहां से हमें क्या बनेगा, पहले इस बात को समझते हैं। हमारे पास इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम का कोई अल्केन बनता है, ये वुड्स रिएक्शन की पहचान है। दूसरा क्या बनेगा, सोडियम के साथ क्या बनता है, अल्काइल हैलाइड भी बनेगा। तो देखो भाई, ये जो इसका जो नेचर होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कुछ हद तक, तो ये वाला हिस्सा यहाँ से टूटने वाला ना, ठीक है, ये ब्रेक होगा, तो सोडियम के साथ ये जो हैलोजन जुड़ा हुआ है, X जुड़ा हुआ है ना, तो ये सोडियम हैलाइड बनता है। मैं नाम लिख देता हूँ, दिस इज नथिंग बट दिस इज अल्काइल हैलाइड। ये हमारे पास क्या है, अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, ये सोडियम मेटल है, ड्राई ईथर एज ए सॉल्वेंट लिया है। और बेटा क्या बन रहा है, R और R का मतलब क्या होने वाला है, इवन नंबर ऑफ के क्या बनने वाले, एल्कीन बनते हैं। इवन नंबर होने चाहिए, ऑड नंबर नहीं चाहिए हमें इस रिएक्शन में। और सोडियम और ये हमारे पास हैलोजन है, तो उसको हम सोडियम क्या बनाते हैं, सोडियम के साथ क्या बनता है, हैलाइड बनता है। ओके आगे बढ़ते हैं, जस्ट देखते चलना है। तो ये तो है वुड्स रिएक्शन, इसको थोड़ा और ऑपरेट करते हैं, इसको और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं।
देखो भाई पहले मैं इसको बैलेंस कर देता हूँ, आर और आर, इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे एक ही आर है तो उसको मैंने बैलेंस किया, ठीक है। अब आर कितने हो जाएंगे, 2 आर ये हैं, 2 ही आर ये हैं, लेकिन मेरे पास क्या बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, एक्स बढ़ गए हैं, एक्स कितने हुए, अंदर 2 हो गए हैं। तो देखो भाई यहाँ पे एक्स एक ही है ना, तो मैं इसको बैलेंस कर लेता हूँ, मैं 2 लिख देता हूँ। तो ये भी मैंने 2 किया। अब सोडियम, यहाँ 2 सोडियम के एटम हो गए, यहाँ सिंगल था, इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। तो फिलहाल आपके सामने वुड्स रिएक्शन आपके सामने मैंने लिख दी है। अब इसको थोड़ा और ऑपरेट करते हैं जिससे कि समझना और आसान हो जाए। तो बच्चों देखो भाई, यहाँ मैं इसको जनरल फॉर्म से हटा करके इसको इस फॉर्म में लेके आ रहा हूँ। एक्स का मतलब मान के चलो यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, और ये हमारे पास सोडियम मेटल है। और हाउ मेनी नंबर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, मॉलिक्यूल कितने यूज करने हैं, यहाँ 2 यूज होते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, ठीक है, मैंने एक हैलोजन एटम अल्काइल हैलाइड का के साथ अल्काइल हैलाइड एक लिखा है, एक दूसरा अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल यहाँ लिखा है। चलिए इन दोनों को क्या करें, इसको ना यहाँ से सीजर से काट दो, इस वाले हिस्से को सीजर लो और इसको यहाँ से कट कर दो भाई, ठीक है। तो खैर अब जब ऐसा करोगे ना, ड्राई ईथर तो आपने सॉल्वेंट लिया ही है, तो मुझे बताओ क्या बना, कटने के बाद क्या मिलता है, कटने के बाद क्या बच रहा है, चेक करिएगा। तो आपके पास यही तो मिला ना, CH3 2 मिथेन है ना, मिथाइल ग्रुप मिल गए हैं, और साथ में सोडियम क्लोराइड क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बना। इसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज नथिंग बट दिस इज इथेन। तो इवन नंबर ऑफ कार्बन, ओड के नहीं चाहिए वुड्स को, हमें कितने चाहिए, 2, एक से क्या बन रहे हैं, 2, 2 से कितने बनेंगे वुड्स रिएक्शन में, 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, सिमेट्रिकल बनता है ना, सिमेट्रिकल अल्केन यहाँ से तैयार होता है। चलिए ये तो एक ट्रिक तो अभी हम बताएंगे ना, ट्रिक थोड़ी ना बताया है। तो इक्वेशन को बैलेंस करना है, आप कर दें, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा याद करेंगे ना, थोड़ा ट्राई करेंगे। इसके ट्रिक के लिए हम कुछ इस तरह से सोच सकते हैं क्या, व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप ऐसा कुछ याद करें, व्हाट्सएप सभी चलाते होंगे व्हाट्सएप है ना। अब देखो इसमें व्हाट्स का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज दिस इंडिकेशन, व्हाट्स कुछ मिलता जुलता, देखो वुड्स के साथ हम मैच करवा दें, दिस वन। चलिए व्हाट्स, डब्ल्यू का मतलब क्या, यहाँ पे ऐसे समझिएगा, डब्ल्यू हम क्या इंडिकेट कर रहा है, वुड्स को, ये जो वर्ड है ना वुड्स रिएक्शन का नेम रिएक्शन, जो कि थोड़ा सा याद रखना कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो मैं इसके लिए वुड्स का यूज करने वाला हूँ। ऐप का मतलब क्या हुआ यहाँ, ऐप का मतलब पता क्या हुआ, अल्काइल हैलाइड, अराइल नहीं लेना है, अल्काइल, अल्काइल, अल्काइल के साथ में क्या लेना है भाई, हैलाइड लेना है, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, व्हाट्सएप याद रखें, अल्काइल हैलाइड, वुड्स रिएक्शन व्हाट्सएप, ठीक है, वुड्स रिएक्शन व्हाट्सएप। इसके बाद फिटिक रिएक्शन आएगी, वो भी इंटरेस्टिंग बनती चली जाएगी आगे। तो देखो भाई वुड्स रिएक्शन का मतलब हुआ नेम रिएक्शन में तो वुड्स लगा हुआ है, और आप लोगों को मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, अल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड। देखो भाई हैलो एरीन को हम क्या बोलने वाले हैं, अराइल हैलाइड, अभी मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पे इसको हम क्या बोलने वाले हैं, अल्काइल हैलाइड। तो कौन सा लेना है इसके अंदर, अल्काइल हैलाइड। हैलो एल्केन को हम क्या पढ़ते हैं, हैलो एल्केन को हम क्या बोल रहे हैं, अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे आर कौन सा होगा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये वाला है ना, इस वाले फॉर्मेट का। तो उसी तरह से मैंने लिखा ना अल्काइल हैलाइड लेना है, तो हम बिल्कुल अच्छे से याद रख सकते हैं, ठीक है, सही है, याद रखा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद वुड्स रिएक्शन के बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, फिटिक रिएक्शन होने वाली है नेक्स्ट रिएक्शन। अभी जो रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम मैं क्या बता रहा हूं, फिटिक रिएक्शन। देखो बच्चों कई बार हम ना कंफ्यूज हो जाते हैं, ये फिटिंग वर्ड नहीं है, फिटिंग नहीं है, ये ओनली फिटिक वर्ड है, फिटिंग नहीं है, फिटिंग है। तो पहले इस रिएक्शन की को हम स्पेल करते हैं। तो ये रिएक्शन है, नाम है किसी का, फिटिक रिएक्शन की हम बात करने वाले हैं।
फिटिक रिएक्शन क्या है और इसके साथ में हम क्या करेंगे, फिटिक रिएक्शन तो करने ही वाले हैं और इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ट्रिक बनाएंगे और उस ट्रिक की हेल्प से आपको फिटिक रिएक्शन तो मुझे नहीं लगता भूलनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिटिक रिएक्शन बिल्कुल किसके साथ मैच करती है, वुड्स रिएक्शन से ही मैच करती है। थोड़ा सा फर्क होता है, सोडियम मेटल के साथ की ही ये रिएक्शन होती है, लेकिन इस बार अल्काइल हैलाइड नहीं लेना होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये अल्काइल हैलाइड का वर्जन है, अल्काइल हैलाइड है भाई, अल्काइल हैलाइड हैलाइड हैलाइड, ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है और इसको हम क्या पढ़ने वाले हैं, दिस इज नथिंग बट दिस इज अराइल हैलाइड। ओके, अब इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है आगे हम बात करेंगे। ठीक है जी, मैंने लिख दिया है अराइल हैलाइड और दूसरा क्या लिखा है, अल्काइल हैलाइड लिखा। रिएक्शन क्या चल रही है, फिटिक रिएक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी मैं R लिख देता हूँ, X लिखा, सोडियम मेटल की ये रिएक्शन है, लेकिन हमें और इसमें क्या डलेगा, ड्राई ईथर। क्या डलने वाला है, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर का काम क्या है, ड्राई ईथर एज ए सॉल्वेंट यहाँ पे काम में आता है। ठीक है, ड्राई ईथर यहाँ पे R एज X क्या है, वो अल्काइल हैलाइड नहीं है, वो अराइल हैलाइड लेना होता है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो मेरे साथ। तो देखो बेटा यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, ड्राई ईथर लिख रहे हैं, ये एक हमारा सॉल्वेंट रहने वाला है। ओके, तो देखो यहाँ पे R क्या बनने वाला, R के साथ मैं लिख देता हूँ R। ठीक है, अभी R क्या है ये अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ R के साथ X मिलता हुआ बन रहा है, लेकिन हमें ध्यान रखना है, लिखना पड़ेगा ये जो R है ना इस बार ये अल्काइल नहीं है, दिस इज अराइल वर्ड यूज करना पड़ेगा। यहाँ जर्नल फॉर्मेट में लिख रहा हूँ एक बार, अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड, जिसमें बेंजीन जैसा कुछ दिखता हो और ये आपके पास नेगेटिव चार्ज होता है, ये इसका पॉजिटिव चार्ज होता है। सोडियम मेटल हमेशा पॉजिटिव चार्ज रखती है, तो ठीक है, तो यहाँ से आपको ठीक है R और R मिलेगा, देखते हैं आगे क्या होता है, और सोडियम हैलाइड भी मिल जाएगा, डाइफिनाइल बनेगा। ठीक है, अब R क्या है, ठीक है, अभी मैं इसको और लिखता हूँ और इसको ऑपरेट करते हैं। देखो भाई मैंने कहा R अराइल है, अराइल का मतलब बेंजीन से है, बेंजीन का कोई सेटअप आप देख सकते हैं इस तरह से, इसको हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे X को भी मैं हटा ही देता हूँ, यहाँ मैंने क्लोरोबेंजीन लिया है। कौन सा बेंजीन लिया है, क्लोरोबेंजीन। भाई बोलिए क्लोरोबेंजीन क्या है, क्लोरोबेंजीन क्या है, ये हैलोअरीन ही तो है, हैलोअरीन ही तो है। चैप्टर दो ही हिस्सों में टूटा हुआ है, एक तो हैलो एल्किन और दूसरा कौन किस में टूटा, हैलोअरीन में टूट रहा है। तो देखो फिटिक रिएक्शन हैलोअरीन की बात करता है, वुड्स रिएक्शन हैलो एल्केन की बात करता है। फिर से सुनिएगा, फिटिक रिएक्शन किसके बारे में बात करता है, हैलोअरीन की, या जिसको हम बोल रहे हैं अराइल हैलाइड की, और वुड्स रिएक्शन किसके बारे में बात करता है, वुड्स रिएक्शन हैलो एल्केन कहें तो अल्काइल हैलाइड की बात करता है। ओके, चलिए और इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सोडियम मेटल के साथ की ये रिएक्शन है और इसमें हमारे पास दो मॉलिक्यूल चाहिए, क्लोरोबेंजीन के या ब्रोमोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल चाहिए, और वही काम करना है जैसे पीछे किया था, ड्राई ईथर के साथ की रिएक्शन है भाई। चलिए अब देखो भाई करना क्या है, इस वाले हिस्से को सीजर से कंची से काट दो, इस वाले हिस्से को कंची से काट दो। ठीक है जी, काट देना है। यहाँ पे टू एटम चाहिए सोडियम के, तो ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है। पहले मैं आपको लिख देता हूँ, यहाँ बता देता हूँ अच्छे से, क्लोरोबेंजीन हमने लेना है भाई। क्या लेना है, क्लोरोबेंजीन लेना है। बोले सर कितने मॉलिक्यूल लेने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं। एक मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन का ये है और दूसरा क्लोरोबेंजीन ये लिया है। अभी देखो ना कुछ लग रहा होगा, देखो भाई क्लोरोबेंजीन को ना ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, ऐसे लिखा तो भी क्लोरोबेंजीन ही है, तो इसको थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर दिया यहाँ पे, बात तो वही है ना। अब देखो क्या बनता है प्रोडक्ट, सोचो, डाइफिनाइल बनता है भाई। क्या बनता है, डाइफिनाइल बनेगा, डाइफिनाइल बनने जा रहा है। तो देखो भाई काटने के बाद क्या बच रहा है, चेक करिए, ये बन रहा है ना, दिस इज ये वाला हिस्सा, और ये इनके हेड टू हेड आपको मिला देने हैं, तो आपको कुछ इस तरह से प्रोडक्ट मिल रहा है। चेक करिएगा, डाइफिनाइल बोलते हैं इसको, डाइफिनाइल, डाइफिनाइल, बाइफिनाइल, कुछ भी बोलो, डाइफिनाइल बनता है, डाइफिनाइल बनता है। ठीक है जी, डाइफिनाइल। और साथ के साथ क्या बन रहा है भाई, सोडियम के साथ अगर क्लोरीन लिया था तो सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम क्लोराइड था, सोडियम
तो ब्रोमाइड होगा तो ब्रोम, है ना, सोडियम ब्रोमाइड हो जाएगा, या अगर आप ब्रोमोबेंजीन लेते हो। तो देखो आपके सामने फिटिक रिएक्शन मैंने लिख दिया है, बोले समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, फिटिक रिएक्शन आपके सामने मैंने लिख दिया है। बोले सर ट्रिक बताओ, कौन सा ट्रिक के साथ हम और उसको और अच्छे से ग्रास्प कर पाएँ। तो एक बहुत अच्छा ट्रिक बनता है इसका ना, चलिए मैं यहाँ लिख दूँ, ट्रिक लिख दूँ यहाँ इस जगह पे। चलिए आप कहें तो मैं यहाँ पे ट्रिक लिख देता हूँ। क्या बनाएं, देखो भाई पहले वाला जो था, पहले वाला स्वार्थ सेक्शन मैंने कहा व्हाट्सएप, स्वार्थ सेक्शन के अंदर ट्रिक क्या पड़ा, व्हाट्सएप, वर्ड्स का मतलब वुड्स, ऐप का मतलब हम क्या पढ़ रहे थे उसमें, ऐप का मतलब अल्काइल हैलाइड। तो मैं यहां बोल रहा हूं, यहां पे क्या बोल रहा हूं, फिटिक रिएक्शन को याद कैसे रखेंगे, फेसबुक, फेस और बुक, अच्छा है ना, इंटरेस्टिंग है ना। बोले सर ये तो बहुत सिंपल है, फेसबुक, व्हाट्सएप एंड फेसबुक, दो रिएक्शन हमारी याद हो जाती हैं, व्हाट्सएप एंड दूसरा क्या बता रहे हैं, फेसबुक। बोले सर इसका कुछ और इंडिकेशन बताइए। देखो भाई फेस किससे रिलेट करता हुआ टर्म है, फेस का मतलब आपको दिख नहीं रहा है, फिटिक वर्ड से, फिटिक क्या है, फेस है ना, और बुक का मतलब यहाँ पे किससे है भाई, बुक का मतलब है बेंजीन से, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है क्या, बुक का मतलब कैसे दिख रहा है आपको, बेंजीन से नहीं दिख रहा है क्या, तो बेंजीन, बेंजीन ये वर्ड, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन ले लेना है। तो बस सोडियम मेटल की रिएक्शन है, सोडियम मेटल एक्टिव मेटल होता है, तो सोडियम मेटल से आपको क्या मिल रहा है, सोडियम मेटल डालने पर क्या मिल रहा है, डाईफिनाइल मिल रहा है, डाईफिनाइल मिल रहा है, बाईफिनाइल मिल रहा है। फार्मूला आपके सामने है, फार्मूला ये लिखा हुआ, ट्राई ईथर, याद हो जानी चाहिए, साथ के साथ याद हो जानी चाहिए, अब तक आपको याद हो जानी चाहिए। ओके चलिए, सो फ्रेंड्स इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एक और रिएक्शन जिसका नाम है वुड्स-फिटिक रिएक्शंस। ओके, ये रिएक्शन जो वुड्स-फिटिक रिएक्शन है, ये वुड्स और फिटिक दोनों रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, कॉम्बिनेशन किसका है भाई, वुड्स और फिटिक रिएक्शन का। तो पहले मैं नाम लिख देता हूं इस रिएक्शन का, रिएक्शन का नाम है, वुड्स को लेना है और फिटिक दोनों को लेना है और दोनों को कंबाइन करना है, वुड्स-फिटिक रिएक्शन हो जाती है, ठीक है जी, वुड्स-फिटिक रिएक्शन। तो देखो भाई ये रिएक्शन कैसी है, इंटरेस्टिंग है, देखते हैं। तो देखो मैंने आपको बताया है पिछले रिएक्शंस के अंदर कि वुड्स रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, RX लेना है, सोडियम मेटल में इसको ट्रीट करना है, और फिटिक रिएक्शन के अंदर जो R होगा वो आपने किस में लेना है, RX लेना है। अब देखो थोड़ा सा इनमें R देखने में सेम लग रहा होगा, लेकिन R का मायने बदल जाते हैं। यहाँ R का मतलब है अल्काइल और ये X का मतलब क्या है, हैलाइड। तो भाई अल्काइल और हैलाइड तो सेम है ना, इस फॉर्मेट के हिसाब से। अब लेकिन ये जो R दिख रहा है ना, ये अल्काइल नहीं है, इस केस के अंदर हम एरोमेटिक वाला अराइल मान के चल रहे हैं, ये हमारे पास अराइल हैलाइड होगा, है ना। इस बेसिक से डिफरेंस को आप समझ लेंगे तो वुड्स फिटिक रिएक्शन आसानी से याद रख सकते हो। तो देखो भाई फिलहाल मैं एक जनरल फॉर्मेट बनाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ, और ये रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में एज ए सॉल्वेंट, ड्राई ईथर हम ले रहे हैं, ठीक है जी, एज ए सॉल्वेंट। तो बस दोनों को एक बार कंबाइन करते हैं, फिर देखते हैं अगले एक एग्जाम्पल के अंदर, सही एग्जाम्पल के अंदर तो क्या बनेगा। चलिए यहाँ से कट करना है, कंची से कटना है, काट देना है, बार बार मैं बता रहा हूँ ये सब चीज़ें, देखो भाई यहाँ से काटना है। देखो ये वाला हिस्सा क्या होता है, पॉजिटिव वाला चार्ज होता है, और ये हिस्सा आपको पता होना चाहिए नेगेटिव होता है, हैलाइड्स है ना, तो नेगेटिव चार्ज शो करेंगे। ओके, और जो मेटल होती है ध्यान रखिएगा ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट करती है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव कंबाइन कर जाएंगे, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो एक तरह से मैंने RR लिखा है, लेकिन RR कैसा क्या मायने क्या है इसके, वो मैं आपको भी बताऊंगा। रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, बस आपको समझाने के पर्पज से मैं इस फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। अब देखो मैं R जो लिखूंगा अभी ना, एग्जाम्पल ले लेते हैं, वुड्स-फिटिक रिएक्शन में मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्लोरो है ना, क्लोरोमीथेन लिया, सोडियम मेटल इसके अंदर के साथ रिएक्शन करना है, ट्रीटमेंट करना है, और चलिए क्लोरोबेंजीन हमें लेना है। देखो भाई क्लोरोबेंजीन लेना है, क्या लेना है, क्लोरोबेंजीन लेना है, ब्रोमीन भी ले सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी हमें
मिथाइल लेना होगा उस केस के अंदर, ठीक है। आपके सामने रिएक्टेंट लिखे गए हैं, सोडियम मेटल के साथ ट्रीटमेंट करना है, बार बार बोल लो, दोनों रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है। वुड्स रिएक्शन में हम क्या पढ़ते थे, सोचिए, वुड्स रिएक्शन में हम क्या पढ़ते हैं, अल्काइल हैलाइड पढ़ते थे। फिटिक रिएक्शन में हम क्या पढ़ते थे, अराइल हैलाइड। दोनों को कंबाइन करना है, दोनों को कंबाइन करना है। चलिए चेक करते हैं आगे क्या होता है। ड्राई 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 ईथर लेना है, ठीक है जी, सॉल्वेंट होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। चलिए चेक करते हैं, कट दो, कट करो, कट करो, कट करो। कहाँ से काटना है, ये जो एजेस है ना इसके, दोनों को काट डालो तो क्या बनेगा, ठीक है। अब मैंने लिखा CH3 के साथ में क्या लिख दिया, ये बेंजीन रिंग लगा दिया। CH3 ये है और इस बेंजीन के साथ में इसको कनेक्ट कर देना है, ठीक है जी। और बाकी क्या बन रहा है भाई, चेक करिए, सोडियम के साथ क्लोराइड जुड़ जाता है तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम के साथ क्लोरीन जुड़ गया, सोडियम क्लोराइड, ठीक है जी। बाकी इसको बैलेंस कर लेना है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाने पड़ेंगे, 2 लगाना यहाँ पे भी पड़ेगा, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। तो देखो भाई, इसको क्या बोल रहे हैं, इस वाले प्रोडक्ट को, ये इसका मेन यील्ड है, मेन प्रोडक्ट है, तो उसको आपको पता होना चाहिए। दिस इज नथिंग बट दिस इज टोइलिन। क्या एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, टोइलिन। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, तो मैं इसको टोइलिन लिख देता हूँ। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिल रहा है इस केस में, टोइलिन। तो देखो भाई, टोइलिन को जनरली हम ऐसे लिखते हुए मिलेंगे, तो ये एक ही बात है, दिस इज टोइलिन, ठीक है जी। तो इसको मैं इस फॉर्मेट में लिखा, तो बात तो वही है, ठीक है जी। तो आपके सामने वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट्स में भी आप कवर कर सकते हैं, ले सकते हैं इसका, ठीक है, सो दैट याद रह जाए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन भी हम पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज एक और आगे हम बढ़ते हुए चल रहे हैं। इस रिएक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे, इस जो भी कमिंग रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में, फिंकलस्टीन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और एक और रिएक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रिक भी बनाएंगे, ट्रिक की हेल्प से हम इनको याद करने की कोशिश करेंगे। साथ के साथ बने रहे इस वीडियो के अंदर। देखो भाई, नाम है फिंकलस्टीन, है ना, फिंकलस्टीन रिएक्शन। नाम देखो कैसे कैसे नाम होते हैं इनके। फिंकलस्टीन रिएक्शन, नेम रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 12th स्टैंडर्ड, चैप्टर हैलो अल्केन एंड हैलो अरीन, ये सब कुछ चल रहा है। चलिए, फिंकलस्टीन रिएक्शन है। देखो भाई, ये क्या होती है, ये कहती है इस रिएक्शन के अकॉर्डिंगली आपको अल्काइल हैलाइड लेना होता है। क्या लेना होता है, अल्काइल हैलाइड लेना होता है। मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, है ना, इस तरह से। बोले फिंकलस्टीन के अंदर हमें करना क्या है, सोडियम आयोडाइड लेना है। क्या लेना है, याद रखें, सोडियम आयोडाइड, ठीक है। क्या लें, एसीटोन लेना है। फिर उसके बाद हमारे पास एसीटोन हमें चाहिए एज ए सॉल्वेंट, ड्राई एसीटोन जिसको हम बोल रहे हैं, ड्राई एसीटोन लेना है भाई। क्या लेना है, ड्राई एसीटोन लेना है। रिएक्शन को याद करने की कोशिश करें, फिर मैं इसका एक ट्रिक भी बताऊंगा, शायद उस ट्रिक की हेल्प से आप इसको बहुत दिनों तक याद रख पाएं, ठीक है। ये कुछ लिखा है, तो पहले प्लस माइनस कॉम्बिनेशन देखा करो जब भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं, उसके अंदर तक आने तक, उसके अंदर तक जाने की कोशिश करो, ट्राई करो, सो दैट फिर वो बहुत देर तक आपको आप याद रख सकते हैं इस तरह की रिएक्शंस को। ओके, चलिए प्लस माइनस देखो कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। तो देखो भाई, इस वाले हिस्से को फिर से कैंची से काट डालो, कट दिस पार्ट, ओके, सीजर से काट दो, ऐसे हम बता रहे हैं। तो देखो भाई, यहाँ हमें प्रोडक्ट क्या बन रहा है, आर के साथ आई बनता हुआ नजर आ रहा है। आर पॉजिटिव है और आयोडीन क्या है, नेगेटिव है ना, पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन चला के रखा हुआ है। और सोडियम के साथ क्या जुड़ रहा था भैया, हैलोजन जुड़ रहा था, सोडियम हैलाइड बन रहा है यहाँ, अल्काइल। अब देखो, पहले मैं इनका नाम लिख देता हूँ, दिस इज नथिंग बट अल्काइल हैलाइड है। क्या है भाई, दिस इज अल्काइल हैलाइड होता है। चलिए, अल्काइल हैलाइड है और इसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज सोडियम आयोडाइड है। लिख देता हूं मैं एक बार फिर से, नहीं पता है तो फिर से इसको एक बार फिर से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सोडियम आयोडाइड है, ड्राई एसीटोन डाल दिया, एज ए सॉल्वेंट डाल दिया, तो बन क्या रहा है, इस प्रोडक्ट में क्या बन रहा है भाई, क्या बन रहा है, अल्काइल के साथ आयोडीन जुड़ा है, ठीक है, आयोडो कंपाउंड बन रहा है ना। तो देखो भाई,
एल्काइल आयोडाइड, मैं लिख रहा हूँ इसका नाम एल्काइल आयोडाइड, आयोडाइड आयोडीन का प्रोडक्ट है आयोडाइड। और सोडियम ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो ध्यान रखिएगा, सोडियम हैलाइड क्या बन रहा है, सोडियम हैलाइड बनता है। तो ये तो फिंकलस्टीन रिएक्शन है भाई, तो हमें ट्रिक भी बनाना है ना, याद भी रखना है। तो एक इसका मैं एग्जांपल बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम उसको ट्रिक को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले अल्काइल हैलाइड लेने का मतलब हुआ यहाँ पे एक, जैसे मैंने ले लिया है एग्जांपल में क्लोरोमिथाइल, क्लोरो है ना, मीथेन लिया है, सोडियम आयोडाइड लेना है, आयोडीन का प्रोडक्ट बनाना है। तो सीधा सीधा रिएक्शन है, ये हिस्सा इसका नेगेटिव हिस्सा है, पॉजिटिव पार्ट है भाई, ये हिस्सा पॉजिटिव है और नेगेटिव है ना। तो इस हिस्से को ब्रेक डाउन करिए, ड्राई एसीटोन डालना है एज ए सॉल्वेंट, ड्राई एसीटोन लेना है, हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है जी, यहाँ तक बात बनती जा रही है। ठीक है, ध्यान से देखो, फिर से चेक करिएगा क्या सही लिखा सब कुछ। ठीक है, ये जनरल फॉर्मेट लिखा है, जनरल फॉर्म के बाद हम एक एग्जाम्पल के फॉर्मेट में इस रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या बन रहा है, CH3 के साथ में इस वाले हिस्से को ब्रेक करना है। ठीक है जी, चेक करें, इस वाले हिस्से को ब्रेक डाउन कर दिया। तो CH3 के साथ क्या जुड़ रहा है, आयोडीन ही तो जुड़ रहा है, आयोडीन ही तो जुड़ रहा है, तो आयोडोमीथेन बन जाएगा। और सोडियम क्लोराइड सामने से, इसको सोडियम आयोडाइड था तो सामने से सोडियम क्लोराइड प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल रहा है। तो देखो भाई, समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, आयोडोमीथेन है ना, आयोडोमीथेन। तो इसको मैं इस फॉर्म में, इसका कॉमन है, इसका नाम भी लिख देता हूँ, आयोडोमीथेन बना है। तो आयोडोमीथेन का मतलब क्या हुआ, एल्काइल आयोडाइड बन रहा है। कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है भाई इसमें, एल्काइल आयोडाइड का प्रोडक्ट बन रहा है, आयोडाइड है ना, कॉमन नेम और IPAC नेम दोनों ही होते हैं। तो देखो हमारे पास बेटा फिंकलस्टीन रिएक्शन में, फिर से सुनो, कौन सी रिएक्शन में, फिंकलस्टीन रिएक्शन में। तो फिंकल में ना जब आप पढ़ोगे ना, तो फिंकल में ना एक साउंड रिलीज हो रही है। अब इसको स्पेल करेंगे ना, फिंकल, फिंकल, आई की साउंड नहीं आ रही क्या। ट्रिक बनाने का मतलब क्या, दिमाग को बताना, दिमाग को नॉकआउट करना कि याद कैसे रखा जाए, यही तो ट्रिक है ना। अब देखो फिंकलस्टीन सभी रिएक्शन के अंदर, इस पूरे वर्ड के अंदर एक साउंड आ रही है आई की। तो देखो आई, न और आई की आ रही है, न फिंकल, फिंकल न, और किसकी आ रही है, आई की आ रही है। आप चेक कर लेना, जब बोल के 2 बार 3 बार इसको बोलोगे ना तो पता चल जाएगा। एक तो वो वाली बात है। तो आइडो बनेगा, चैप्टर का नाम क्या था, हैलो एल्कीन चल रहा था ना। तो हैलो एल्कीन हमने बना दिया, हैलो एल्कीन हमने बनाने के बाद क्या किया, उसको लिया, केमिकल रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, ये सब चीजें चल क्या रही है भैया, क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, उसके अंडर ये रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। हमारा मेन टॉपिक क्या चलता है, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड के अंदर कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो देखो भैया, फिंकलस्टीन में सोडियम आयोडाइड याद रखा जा सकता है, ट्रिक बन गया क्या। तो पहले तो मैंने आपको सोडियम आयोडाइड बताया, अब दूसरा एक और बताने की कोशिश करूंगा, देखते बनता कि नहीं। ट्रिक बनाते हैं, बोले सर कैसे याद रखा जा सकता है, और बताओ कुछ। फिंकलस्टीन रिएक्शन है। अब देखो भाई, आपने ना बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी और वो आपको नहीं आ रही है ना। मैंने कहा रिएक्शन पढ़ने के बाद भूल जाते हैं बच्चे अक्सर। तो रिएक्शन आती है, बोले सर नहीं आती है, तो बोले क्या करें। तो इसको हम कैसे याद रखें, रिएक्शन नहीं आई, ना आई या नहीं आई, है ना। आपने रिएक्शन पढ़ी, ट्रिक बनाया हमने, रिएक्शन पढ़ने के बाद नहीं आई, तो उसका मतलब क्या हुआ, RX रिएक्शन, RX मैंने ऐसे लिखा ना, रिएक्शन, रिएक्शन न नहीं आई, नहीं का मतलब न, NA आई नहीं आई, आपको ये याद हो जाएगा। और प्लस माइनस की तो कहानी है ना केमिस्ट्री के अंदर। तो देखो भैया, ये तो नेगेटिव हिस्सा है हैलोजन, ये बार बार बोल रहा हूँ, पॉजिटिव है, तो अब इसको याद तो करने के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं आनी चाहिए। रिएक्शन पढ़ी लेकिन याद नहीं आई, तो याद नहीं आई। फिंकलस्टीन रिएक्शन में सब कुछ मैंने बता दिया, साउंड से भी बता दिया रिएक्शन को कैसे याद रख सकते हैं, और आपको ट्रिक भी बना के बता रहा हूं कि रिएक्शन नहीं आई, ना आई, फिंकलस्टीन में क्या यूज हो रहा है, ना आई, ना आई, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात। एक एक बात मैं 2-2 3-3 बार रिपीट कर रहा हूं, सो दैट आपके दिमाग तक पहुंच जाऊं,
और आपको ये रिएक्शन याद हो जाए। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ माइंड। ठीक है जी। एक और रिएक्शन है आगे, उसका नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन के बारे में बात करेंगे अभी। स्वार्ट्ज रिएक्शन है ना, चलिए स्वार्ट्ज रिएक्शन है भाई। ये रिएक्शन क्या कहती है? स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हमें अल्काइल हैलाइड लेना है। क्या लेना है भाई? अल्काइल हैलाइड लेना है। अब अल्काइल हैलाइड के अंदर क्या डालना पड़ेगा? फ्लोरो बनाना ना, सिल्वर फ्लोराइड लेना है। देखो याद रखना है हमें, सिल्वर फ्लोराइड के साथ, सिल्वर फ्लोराइड क्या के साथ हमें क्या बनाना है? सिल्वर के ऊपर चार्ज पॉजिटिव, फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव। सबसे ज्यादा फ्लोरीन क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर कोई एटम है वो फ्लोरीन है, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये हमारे पास कोई हैलोजन है और ये हमारे पास कोई मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होगा, है ना। तो इसको पहले लिख देते हैं, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या हो रहा है। तो देखो भाई, आर के साथ क्या जुड़ जाएगा? चेक करिएगा, आर के साथ क्या जुड़ेगा? इस बार फ्लोरीन जुड़ेगा। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या जुड़ने वाला है? फ्लोरीन जुड़ने वाला है। और ये वाला हिस्सा इसके साथ में जोड़ दो, सिल्वर वाला। सिल्वर के साथ कोई हैलाइड जुड़ा था, अब वो बताते हैं कौन सा होगा, है ना। चेक करते हैं। तो कुछ आपके सामने प्रोडक्ट मैंने लिख दिया है अभी अभी, वैसे एक्चुअल में पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है ये बात। तो देखो ये पहला काम है हमारे पास, अल्काइल हैलाइड लेना। क्या नाम रहेगा इसका? अल्काइल हैलाइड हमने लिख दिया है। अब देखो भाई, अल्काइल हैलाइड का मतलब ये नहीं है इसके अंदर की हैलोजन कोई सा भी उठा के ले लेना। अरे भाई यहाँ पे स्पेशली स्वार्ट्ज रिएक्शन के अंदर और फिंगलस्टीन रिएक्शन की जहां तक बात है ना, तो आपको जो एक्स लेना होगा, फिर से सुनिएगा, एक्स कौन सा लेना है? या तो क्लोरीन लेना है या ब्रोमीन लेना है। आपको अवॉइड करना है, फ्लोरीन भी नहीं लेना है इस केस के अंदर, और ब्रोमीन भी अवॉइड करना नहीं लेना है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मैंने कहा जब भी फिंगलस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन की बात आए ना, तो यहाँ पे मन मर्जी से एक्स क्या लेना है मैं लिख ही देता हूँ, क्लोरीन या सिंपल ब्रोमीन लेना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लेना है। तो सिल्वर फ्लोराइड ले लिया, RF बना, तो फ्लोरो अल्केन बना, अल्काइल फ्लोराइड क्या बना प्रोडक्ट में? अल्काइल फ्लोराइड बना। भैया क्या बना? अल्काइल फ्लोराइड बना, अल्काइल फ्लोराइड बना। फिर से बोलो, और सिल्वर हैलाइड यहाँ पे हमें मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सिल्वर के साथ में हैलोजन जुड़ जाएगा तो सिल्वर हैलाइड बन जाएगा। ठीक है जी, मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, ठीक है। अब देखो, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या लेते हैं? पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर एक उसके बाद में लास्ट में ट्रिक भी बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए एग्जांपल से एक बार स्वार्ट्ज रिएक्शन को लिख लेते हैं। तो देखो भाई, मैंने लिखा CH3 CH2, चलिए CH2 के साथ में हैलोजन में ना Cl लिख दिया है, और सिल्वर के साथ क्या यूज किया? फ्लोरीन यूज किया, फ्लोराइड हो गया। दोनों को हीट किया, ठीक है, सिल्वर। और ये मैं आपको बता रहा हूँ पॉजिटिव नेगेटिव है, याद रखना आसान है। ये हिस्सा इसका पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव हिस्सा है। दोनों को क्या करें, यहाँ से ब्रेक करिएगा, कट कर देना है, आपको काट देना है। और देखिएगा क्या बनता है, CH3 CH2 के साथ में आप क्या जोड़ रहे हैं? फ्लोरीन जोड़ रहे हैं। बहुत आसान हो जाएगा, याद रखना। और सिल्वर के साथ में आपको मिल रहा है क्लोरीन, मिल रहा है। इस केस के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, क्लोरीन हो तो भी चलेगा, अगर ब्रोमीन मैंने इसके बदले लिखा तो भी ये रिएक्शन सही मानी जाएगी। याद हो जाएगा। चलिए अब मैं फाइनली इसको लिख रहा हूं एक रिएक्शन के साथ, और इसके बाद में इसका एक ट्रिक बनाएंगे अपने। ब्रोमीन आप याद रखें तो भी चल जाएगा। चलिए मैं इस बार ना फाइनल ट्रिक भी इस रिएक्शन की हेल्प से उसको आगे प्रोसीड करूंगा। तो देखो भाई, मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनता है? सिल्वर का, अगर मैं गलत नहीं हूं, ब्रोमाइड यहाँ पे बन रहा है ना। चलिए फ्लोरो और ये ब्रोमो। अब देखो इस रिएक्शन को याद रखें, स्वार्ट्ज रिएक्शन मैंने आपके सामने स्क्रीन में लिख रही है, हर तरह से इसको हर एंगल से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब देखो हम बात कर रहे हैं ना, जो कि इस रिएक्शन की खास बात है वो है ट्रिक। ठीक है, जो कि इस रिएक्शन में मैं आपको पहले से बता के चल रहा हूं, ट्रिक है। अब देखो मैं इसको ऐसे बोलूं, ठीक है, यहाँ पे R के बदले मैंने क्या लिख दिया, अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, देखो R के साथ में मैंने क्या लिखा, Br। अब चाहे तो क्लोरीन भी भूल जाओ, स्वार्ट्ज रिएक्शन में RBr ले लेना, ठीक है, RBr। अब करना क्या है, कैसे याद रखिए, देखो RBr का मतलब क्या हुआ, अब देखो इसको पढ़ के देखो ना,
अब ट्रिक मैं यहाँ ही लिख देता हूँ, ठीक है। RBR, यार आपको लग नहीं रहा है कि RBR ना, RBR कुछ ऐसा है? बोले सर कैसा? बोले रबड़ जैसा है। बोले सर कैसा है? बोले रबड़ जैसा है। रबड़, रबड़, RBR रबड़, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। रबड़, RBR याद होना चाहिए, ठीक है। आगे एक तो देखो, एक और दूसरी इंडिकेशन है ना, यहाँ स्वार्स है, स्पेलिंग के साथ देखो, स्वार्स क्या बोलती है? स्वार्स किसके साथ में हो सकता है? सिल्वर के साथ, याद करो, स्वार्स सिल्वर के साथ। बाकी मैं आपको अभी और बताने वाला हूँ। रबड़, बोले सर ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना AG, और अभी बताऊंगा, एक चीज और बताऊंगा, सिल्वर है, ठीक है। अब देखो आपको लग नहीं रहा है क्या? AG, AG कैसे दिख रहा है? AG कैसे दिख रहा है भैया? देखते हैं AG, आपको नहीं लग रहा? ठीक है, तो AGF को मैं ऐसे लिख देता हूँ, क्या? AG कैसी जी? आग, ए का मतलब आ है ना, ग का मतलब जी। और आग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? फायर। क्या बोलते हैं? फायर। एफ का मतलब फायर, आग को क्या बोलते हैं? फायर, ठीक है जी। चलिए अभी कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आना चाहिए। रबड़ को लिया, आग के हवाले कर दिया, रबड़ लिया, फायर, उसको फायर कर दिया, है ना, तो क्या होने वाला है? रबड़, है ना, आग में रबड़ को डाल दिया, तो रबड़ में आग को डाल दिया, स्वार्स रिएक्शन हो जाती है। क्या बन जाती है? स्वार्स रिएक्शन बन जाती है। और मैंने आपको क्या बताया? प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ये हमारा, ठीक है, ऑर्गेनिक के अंदर प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन चलता जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मेटल कभी भी नेगेटिव नहीं होती, और हैलोजेंस मोस्टली क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो ये हिस्सा पॉजिटिव होता चला जाएगा, और थोड़ा सा इनको एक्सचेंज करेंगे पोजीशन, आपका प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो ठीक है जी। और मैं आपको एक और बताना चाह रहा था, एक लास्टली। बोले क्या सर? बोले देखो देखो, स्वार्ट्स का सिल्वर, स्वार्ट्स का सिल्वर याद नहीं हो जाएगा क्या? स्वार्ट्स को इंडिकेट कर रहा है, एस किसको इंडिकेट कर रहा है भाई? सिल्वर को नहीं कर रहा है क्या? तो ऐसी रिएक्शंस दिमाग के अंदर ट्रिक की हेल्प से माइंड को थोड़ा सा स्टेबल करते हुए अगर चलेंगे, तो नो डाउट ऐसी कोई भी रिएक्शन नहीं होगी जो आप याद नहीं कर पाओगे। ओके।